हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम कर रहे थे टॉपिक 4 ऑफ अमीन्स, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, जिसमें हम कुछ रिएक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज हम कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्या, एनिलीन। फिलहाल ऑफ एनिलीन को भी थोड़ा रहने दो। तो मैं ऐश क्या कह रहा था, रिएक्शन, व्हेन आई से रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से क्या बन रहा होगा, कुछ प्रोडक्ट, है ना। सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ आ रहा होगा, है नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है, देखो, जैसे सी लिया है, सी आर की जगह पे आ रहा है नहीं। और आर निकल जा रहा है, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक इसलिए क्योंकि जो आने वाली चीज है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल बोले तो पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव वाली चीज अंदर आ रही है तो बाहर निकलने वाली चीज भी क्या होगी, पॉजिटिव, है ना। इतना ही हमने सीखा था। और ये जो हमने पढ़ना है, किसमें पढ़ना है, ऑफ एनिलीन, राइट। ऑफ क्या, मतलब ये जो सारा खेल खेलना में किसके साथ खेलना है, ओके। तो कैसे करेंगे इसे, मतलब यहाँ पे मैं लूंगा बेंजीन और उसके ऊपर NH2, जिसको मैं क्या कहूंगा, एनिलीन, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी हम अमीन की पढ़ रहे हैं। और इसके साथ में कोई इलेक्ट्रोफाइल लगाऊंगा, ठीक है। अब देखो ऐश, क्या लगता है क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल आ तो रहा है हाँ, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आ तो रहा है, तो निकलने वाला भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। सोचने वाली बात है, एनिलीन की किस जगह से कुछ निकलेगा। तो आपको पता है ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये नाम नहीं याद रहता उन्हें। तो जितने लोग सोच रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऊपर जुड़ेगा, तो ये गलत है, ये कहीं रिंग में आएगा यहाँ पे। अब आपको ये भी पता होगा ऐश कि जैसे बेंजीन के यहाँ पे H जुड़ा रहता है, यहाँ पे भी H जुड़ा रहता है, यहाँ पे भी H जुड़ा रहता है, यहाँ पे भी H जुड़ा रहता है, और यहाँ पे भी H जुड़ा रहता है। तो अगर आप नहीं जानती तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट भी दे सकता हूँ। व्हेन आई से यू मतलब सब बच्चों को, और वो देख के ही थोड़ा आइडिया लग जाएगा उन्हें कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं यहाँ पे। ओके, सॉरी फॉर दैट। नॉर्मली ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये क्या करेगा, हमारे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को चाहेगा कि वो कहां जाए, या तो यहां पे या फिर क्या, NH2, और या फिर यहां पे, ठीक है। ऐसा कुछ, ऐसा इस वजह से क्योंकि जो NH2 है वो हमारा क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। ये इसको लिख दीजिए प्लीज जरा। लिख दिया। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं इसके अंदर। अच्छा, आपका एक सवाल होना चाहिए अश्लेषा, क्या सवाल होना चाहिए कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही क्यों है, राइट। तो इसका जवाब इसमें छुपा है, देखो। पहले तो आप एक लाइन लिख दिया आपने, that NH2 group in aniline
ये वाला, ये पॉइंट देखो, NH2 ग्रुप डायरेक्ट्स इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड क्या, लिख दिया ये पॉइंट। अब इसका अगर रीजन जानना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दूसरे पॉइंट में आप ये स्ट्रक्चर्स बना लीजिए पहले तो। बना दी? एक सेकंड से हो गया। तो अश्लेषा पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको साफ दिख रहा है बेंजीन है और बेंजीन के जस्ट ऊपर NH2 ग्रुप है, दिख रहा है? हाँ जी। NH2 एक और अगर आपने पॉइंट ना लिखा हो प्लीज इसके बाद ये भी लिख सकते हो, NH2 जो होता है एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या आपको इसका मतलब पता है एक्टिवेटिंग ग्रुप का? जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। हाँ, ये इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, ठीक है? हाँ जी। कैसे देखो आपको दिख रहा है कैसे NH2 के N पे जो लोन पेयर हैं वो नीचे आ रहे हैं, दिख रहा है? हाँ जी। एज इफ NH2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है रिंग को। ओके, हाँ जी। तो इसलिए आप ये दो पॉइंट देखना, एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड अगला पॉइंट, क्योंकि इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलने का कारण इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन क्या, रिंग। हाँ जी। लिख दिए दो पॉइंट? यस सर। निकिता ओवर टू यू। हाँ सर। अब देखो जब ये जो लोन पेयर रिंग में आए, आपने एक अजीब सी चीज, ये जो है इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सुना होगा आपने? जब इलेक्ट्रॉन रिंग पे आए NH2 के तो आपने ये देखा होगा निकिता कि रिंग पे आने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की बढ़ गई, मतलब इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहे हैं तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी। और स्पेसिफिकली बोलूं तो देखो आपको दिख रहा है नेगेटिव चार्ज, देखो एक जगह पे आया है, यहां पे और कहा, यहां पे दिख रहा है। और अच्छे से बोलो इन पोजीशन के नाम, तो NH2 जिस जगह पे जुड़ा होता है इसको हम बोलते हैं वन फर्स्ट प्लेस, और ये सेकंड वन के इर्द गिर्द वाली को हम बोलते हैं ऑर्थो, ऑर्थो मेटा, मेटा, और ये लास्ट वाली क्या, पैरा, राइट? तो जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ी है देखो कौन कौन सी जगह पे बढ़ी है, ऑर्थो, मेटा पे नहीं गया, पैरा पे गया और फिर दोबारा ऑर्थो, मतलब इन जगहों पे आया, राइट? यस सर। क्योंकि जब निकिता मैंने एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, क्या बनाए, तो उससे मुझे ये पता चला कि एनिलीन के स्ट्रक्चर में NH2 ने जो इलेक्ट्रॉन दिए रिंग को तो दिए, पर रिंग की कौन सी जगहों पे दिए, ऑर्थो मेटा पे नहीं दिए, पैरा पे दिए, है ना, और दोबारा ऑर्थो पे, है ना?
इस वजह से जब मैं इलेक्ट्रोफाइल को इसके सामने लाऊंगा, और इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल, ई पॉजिटिव एक ऐसी चीज होती है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। और ऑब्वियस सी बात है, जिंदगी इतिहास गवाह, जिस चीज की कमी होती है लोग उसी के पीछे ज्यादा भागते हैं। क्यों? जैसे आपको नंबरों की तलब है तो आप नंबरों की चाह रखती हैं। मुझे टिक्की खानी है तो मुझे अभी टिक्की की चाह हो रही है नहीं? तो ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव एक ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये उस जगह पे जुड़ना चाहेगी रिंग में जहां पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो, कम या ज्यादा? एक बार दोबारा सोच लो। हाँ, यही कारण है वो या तो ऑर्थो पे जुड़ता है या फिर पैरा पे। समझ रहे हो? इन जगहों पे, मेटा पे नहीं। आप समझ रहे हो? तो अगर आपसे कोई पूछे, कभी भी कोई पूछे ना व्हाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव वहां जुड़ेगा जहां नेगेटिव ज्यादा हो, और नेगेटिव ज्यादा कहां है, इसलिए वो वहां जुड़ रहा था। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बताया आपको अभी। लिख दिया इतना। मैं आपको पहले ही बता दूं निकिता, इसके ये जो अंडर आप जितनी भी रिएक्शंस पढ़ने वाली हो ना आज, वेरी 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 नॉट इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। ठीक है ना? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ये बड़ी खूबसूरत सी, इसको डालना आप क्या, एट तो होगा। अब देखो रिएक्शन 8 में निकिता आपको दिख रहा होगा ब्रोमिनेशन लिखा है, लेकिन मैं और अच्छे से बोलूं तो आप इसको कैसे लिखोगी, रिएक्शन ऑफ, तो ठीक है, एनिलीन एंड Br2, क्या Br2 एक्वस, एक्वस, ठीक, ब्रोमीन वाटर भी बोलते हैं कोई कोई से। Br2 वाटर। लिखा? तो ऐश कैसे खेलेंगे? सबसे पहले क्योंकि लिखा है रिएक्शन ऑफ एनिलीन, तो आपने लिखा बेंजीन बनाया और बेंजीन पे NH2 जो कि आपका क्या होता है, एनिलीन। Br2 एक्वस या Br2 वाटर, तो आप इसके साइड में आप लिख दोगी ब्रोमीन एक्वस। इसके 3 मोल्स हैं। अगर मैं और अच्छे से बोलूं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Br2, मैं ऐसे लिख रहा हूं वैसे, Br 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 Br। ठीक है? ठीक है ऐश? अब देखो ऐश, पहली चोट पे काफी बच्चों को यही लगता है, एज पर आपने जो अभी पीछे पढ़ा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो क्यों ना बेंजीन लेते हैं, NH2 ये रहा, एक बार Br यहाँ पे और एक बार Br नीचे। गलत नहीं है सोचना, पर हमने जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो हमें ये पता चला भाई साहब Br यहाँ पे भी जुड़ गया, यहाँ पे भी जुड़ गया और यहाँ पे भी जुड़ गया। समझियो? अब पहले तो ये कैसे पता लगाना है, तो देखो HBr यहाँ से निकला और नेगेटिव के साथ, और ये पॉजिटिव Br यहाँ पे पहला दिख रहा है, एक H नीचे से यहाँ से और Br पॉजिटिव यहाँ पे, और अगेन एक H यहाँ से और ये हो गया यहाँ से निकल गया। ऐसा कुछ हमने फिनॉल में भी पढ़ा था, याद है? हाँ, तो ये ऐसे बना पहले तो, और 3 HBr निकल गए आपके। ठीक है? अब आपका एक सवाल होना चाहिए, क्या? मतलब जैसे हमने सोचा, राइट? अच्छा, इसका जवाब ऐसे तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। मुझे एक बात बताओ,
हुआ ऐसा कि गाड़ी बहुत सही चल रही थी, जैसा आप सोच रही थी, है नहीं, कि भाई एक बी आर ये रहा, यहां से एक एच बी आर निकला इन द फॉर्म ऑफ एच बी आर, और एक बी आर यहाँ पे लग गया, राइट, इस जगह पे। हाँ जी। लेकिन बाकी जगह पे भी बी आर जुड़ने का कारण है कि वहां पे एक्चुअली हुआ था, मैं एक लाइनर आंसर बताता हूं। NH2 जो है ना, उसकी हाइपर एक्टिवेटिंग, एक होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप, और ये क्या हो गया यहाँ पे, इसने काम किया एक हाइपर एक्टिवेटिंग ग्रुप का। हाइपर मतलब समझ लो बहुत ज्यादा मात्रा में, इसने इलेक्ट्रॉन की मात्रा यहाँ पे बढ़ा दी, इस पे और क्या, इस पे, जिसकी वजह से उस वेसल में होने वाले मौजूद ब्रोमीन अपने आप को रोक नहीं पाए। मतलब आप समझ लो, एक होता है कि समझो आपके स्कूल में चीफ गेस्ट आया है, तो कौन आया, एक होता है वो, और एक होता है शाहरुख खान आ गया, तो भाई साहब पागल हो जाते हैं लोग, भीड़ आ जाती है, बोलते ना। वही कुछ ऐसा हुआ है, NH2 ने कुछ ऐसी कुछ कर दिया है, तो शाहरुख खान भेज दिया उसने यहाँ पे। अब आप समझ रहे हो ना, मैं आया तो आप अरे सर आए हैं मिलने, तो एक दो ही आएंगे मिलने, पर अगर शाहरुख खान आया तो पूरी समझ लो सैलाब आ जाएगा, एक विराट कोहली आ गया ऐसे, है ना। तो इस वजह से बी आर अपने आप को रोक नहीं पाए, और इधर भी जुड़ गए और इधर भी जुड़ गए, और ये था ड्यू टू हाइपर एक्टिवेटिंग नेचर, या हाइपर एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ क्या, NH2। समझ रहे हो, मतलब आप ना रिएक्शन ये नहीं रोक सकती कि ऑर्थो और पैरा पे रुक जाए, क्योंकि NH2 इतना ज्यादा हाइपर एक्टिवेटिंग था, जिसकी वजह से उसने ऑर्थो और पैरा प्लेस पे नेगेटिव, या दूसरे शब्दों में बोलूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बढ़ा दी, बहुत ज्यादा बढ़ा दी, है नहीं। फिलहाल तो यस, for now it's, if you are seeing it right here, so you gotta say it just for this at this point. क्योंकि बात दरअसल ऐसी है ना ऐश, वो सिर्फ NH2 पे ही निर्भर नहीं कर रहा, वो जो आने वाली चीज है उस पे भी तो निर्भर कर रहा है। Br एक हेलोजन है, हेलो, Br हेलोजन है, हेलोजन मतलब गुंडे, पीरियोडिक टेबल के गुंडे, और गुंडों पे नेगेटिव चीज ज्यादा अच्छी लगती है। आपने सुना है ना, O पे नेगेटिव स्टेबल है, समझ में आता है, बुरे लोगों पे बुरी चीजें अच्छी लगती हैं, है ना। अंबानी दान देते हुए अच्छा लगता है, विजय माल्या पैसा लूटते हुए अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है विजय माल्या पैसा बांटते हुए। समझने वाला समझ गया होगा। ओसामा बिन लादेन अच्छा लग रहा है लोगों को खाना खिलाते हुए। ही इज नोन फॉर ठैव ठैव, यस। अच्छा लग रहा हूं मैं आपकी तारीफ करते हुए, नहीं ना। तो Br पॉजिटिव तो ऐसा है कि भाई बैक टू द टॉपिक, तो इसलिए Br पॉजिटिव भी एक ऐसा था कि वो बोल रहा था मेरे को पॉजिटिव खत्म करना अपना ना, हेलो, बस ये तो दोनों चीज, कई चीजों पे फैक्टर पे निर्भर करता है। अभी तो फिलहाल गनीमत है कि आपको फिलहाल बस यही दिख रहा है जो हो रहा है एज अ 11th-12th स्टूडेंट, है नहीं, गुड। अश्लेषा आपकी टर्न। हाँ जी सर। अब देखो जितना नॉट इंपॉर्टेंट ये है ना, ये वाला जो मैंने अभी करवाया है, उससे भी कहीं ज्यादा वेरी 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 नॉट इंपॉर्टेंट है इसके बाद वाली रिएक्शन। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि एक चीज इतनी नॉट इंपॉर्टेंट तभी होती है जब वो याद नहीं होती। और इसका शक्ल देख के लग रहा होगा आपको कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। ये
ऊपर जो 2 कदम पे हो जा रही थी, ये 3 कदम पे ऊपर से ये इतनी कोठी बंगले वाले लोग ऊपर 3 मंजिला खड़ा कर रखा है जो साइड स्पीड में होता तो अतिक्रमण करा देती, ऊपर से कहां से करूं मैं इसका काम ताम, है नहीं? तो फिलहाल दिल पे पत्थर रखते हुए आप एक और 9वीं रिएक्शन लिखिएगा, ठीक है? और अच्छा, मैं पता क्यों बोल रहा हूँ अश्लेषा, ये जो रिएक्शन अब मैं करवाने वाला हूँ ना, इसके ना भी हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे 7 क्वेश्चन है, 5 से 7। पीवाईक्यू कितने भी टटोल लो, 2023, 2024, 2025, हर जगह पे ये भाई साहब ने अपनी दस्तक दी है, और ये हाथ में बच्चों की मुंडिया लेके आया है कि और ये वो बच्चे हैं जो रट्टा मारते हैं हम जैसे। When I was in class 12th, because I have no clue, for me it's just reaction, I have nothing to do with, I mean, like, hello, yeah, you know, all I know is tomorrow is my exam and I need to just mug up this one, right? But I can just mug up because only when it is digestible, and it isn't. I mean, like, hello, just सुनो। अच्छा, अब मैं इसको इतना ज्यादा स्केरी ना बनाते हुए मुद्दे की बात करता हूँ। तो एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही थी कि अभी हमने क्या किया था अश्लेषा, NH2 जो यहाँ पे है, हमने देखा कैसे कि जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे थे, ब्रोमीन के साथ, राइट? तो NH2 के इधर 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 तीनों जगह पे Br जुड़ गया था। अच्छा, व्हाट इफ ऐसा, और इसका कारण सिर्फ यही था कि जो NH2 है भाई साहब, वो हमारी जरूरत से ज्यादा पड़ाकू निकल गया, हाइपर एक्टिवेटिंग। अब when we see such kind of things ना, जरूरत से ज्यादा हो रहा है, मैं चाहता था काश यार ऐसा कुछ हो जाए कि ये बेंजीन हो, इस पे NH2 हो और सिर्फ Br यहीं पे लगे। कहां लगे? ये तभी हो सकता है जब NH2 की हाइपर एक्टिविटी को मैं थोड़ा क्या कर दूं, यस, कंट्रोल। तो ये इसी चीज के लिए हम ये अगली रिएक्शन करते हैं, ताकि इसकी जो हाइपर एक्टिविटी है थोड़ा सा क्या हो जाए, कंट्रोल। और ऐसा मैं कैसे करता हूं, ध्यान से सुनना, पहले मैं रफली बताता हूं। जैसे आपको दिख रहा है ये बेंजीन के ऊपर जो NH2 है ना, ये NH2 एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या बोला था अभी? और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो लोन पेयर थे, ये सारे के सारे लोन पेयर यहाँ भेज दे रहा था, राइट? जैसे मान लेते 100 इलेक्ट्रॉन थे, 100 के 100 इधर। व्हाट इफ मैं ऐसा कुछ फेर बदल कर दूं कि मैं इस N और यहाँ पे जो H है इसके साथ कुछ ऐसा जोड़ दूं जिसकी वजह से इसकी जो एक्टिविटी है, या ये जो 100 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ जो फेंक रहा था, ये 100 ना जा पाए, थोड़े कम जाएं, समझे? तो मैं कुछ ऐसा जोड़ूंगा इसके पीछे कि वो 100 इलेक्ट्रॉन ना जाके थोड़े कम जाएं। और ये तभी पॉसिबल है जब मैं इसके साथ एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जोड़ूंगा। क्या जोड़ूंगा? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इसलिए मैं इसके साथ कुछ जोड़ता हूं पहले, जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी क्या हो जाए, कम हो जाए। इस वजह से यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जब कम जाएंगे फिर मैं Br की रिएक्शन कराऊंगा, तब आराम से ये अजीब सी चीज N के साथ, ये जो अजीब सा ये जो मोड़ जैसा बना रखता है इन्होंने, वो है जुड़ा हुआ। और Br चुपचाप यहाँ बोलेगा भाई यार यहाँ तो इसके पास एक ही जगह है, यहीं बैठ जाता हूं मैं, कोई नहीं, बेवकूफ बनाने के लिए। और बाद में इसका 3 मंजिला तोड़ दूंगा। मतलब ब्रोमीन को लगा ना कोठी बंगले वाले लोग हैं भाई साहब ये तो, है नहीं? और जैसी Br वहां नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में बैठ गया, इसका मंजिला छुपा दिया मैंने। AI लगा दिया, छुपा दिया, बाद में हटा देंगे इसको, हैं? क्यों? यस सर। समझ रहे हो क्या हो रहा है? हाँ सर, 3 मंजिला तोड़ना है। बस तो N के साथ पहले ऐसे ये फेक बादल दिखा देंगे, Br बोलेगा चलो नीचे छुप जाते हैं,
और जैसे नीचे छुपे बादल गायब। हटा देंगे क्यों? यस सर। तो चलो इतनी जो राम कहानी मैंने अभी सुनाई इसको समझते हैं कैसे होगी है, ठीक है? हाँ जी। इसका नाम क्या रखेंगे? जो मैं लिखवाऊंगा अभी। तो ऐसे लिखेंगे रिएक्शन ऑफ, पहले तो ऑब्वियसली एनिलीन, फिर देखो ये अजीब सी चीज के साथ रिएक्शन करा रखी है, इसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या? Br2। हाँ बच्चे वही है, वैसे एसिटिक एनहाइड्राइड है पर एसिड एनहाइड्राइड कोई नहीं, एसिटिक ही लिख लो कोई नहीं। वैसे मैं जितना बेहतर रहेगा आप इसको ऐसे वर्ड्स में ना लिख के ना वैसे ही लिखो। कैसे? रिएक्शन ऑफ ArNH2 कॉमा CH3CO होल ट्वाइस और क्या O, फिर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COOH। लास्ट वाले ना भी लिखो चलेगा, मतलब मुद्दा समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। बढ़े आगे। बढ़े निकिता? यस। ओके। निकिता शैलवी, ये बहुत नॉट इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत बहुत नॉट इंपॉर्टेंट है, प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूं। निकिता ये कंप्लीट द फॉलोइंग बोल लो, कन्वर्जन बोल लो, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में बोल लो, इसको तुम गिव रीजन के फॉर्म में बोल लो, हर जगह पे इसका भौकाल है, ठीक है? आपको दिख रहा है मेरे हाथ चलते हुए? लिखते हैं। तो कैसे करेंगे निकिता? एनिलीन, अच्छा ये वैसे कभी कभी पेपर में ऐसे आता है, एनिलीन से क्या बनाओ? पैरा ब्रोमो एनिलीन। क्या बनाओ? एनिलीन टू। और ये 4 क्वेश्चन है इसके सिर्फ इसी चीज से, NH2 एरो के ऊपर CH3CO आगे डैश 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 डैश, ये ABCD बताओ, या एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाओ। तो देखो एनिलीन, अब जरा पहले तो मैं एनिलीन ऐसे बना लीजिए अपनी कॉपी में, एनिलीन बना लो बस फिलहाल। अच्छा कोशिश करना एनिलीन में ना जो 2 H हैं ऐसे बनाना, एक H ऊपर के लिए और एक H ऐसे साइड में खोल के, मतलब समझ रहे हो? और ये रहा लोन पेयर। कोई बात नहीं, बेंजीन पे NH और यहाँ पे लोन पेयर, राइट? अब दिक्कत वही हो रही है कि लोन पेयर मान लेते हैं 100 है, क्या है? 100। अच्छा 100 छोड़ो यार, मैं थोड़ा सिंपल ले लेता हूं, क्योंकि लोन पेयर आपको एक बिंदु और 2 बिंदु दिख रहे होंगे ना, मतलब 2 हैं बस, ऐसे समझ लो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? अभी जब कुछ नहीं हो रहा है, 2 के 2 सारे रिंग में जा रहे हैं, राइट? और दोनों रिंग में जाके तबाही मचा रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं भाई बस जुड़ जाओ BR हर जगह तुम, है ना? तुम ही हो, बस तुम ही हो, ओ मेरी प्यारी जगह पे हर जगह तुम ही तुम हो, तो BR हर जगह जुड़ जा रहे हैं, है ना? नहीं निकता? और उसका कारण मैंने अभी बताया था, हाइपर एक्टिविटी ऑफ NH2। क्या था? या हाइपर एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ NH2। मुझे चाहिए कि ये जो एक्साइटमेंट है NH2 की, ये थोड़ी क्या हो जाए? कम। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा एक बड़ी खूबसूरत सी चीज के साथ, जो कि है CH3C डबल बॉन्ड O
निकिता क्या मैं ये जो मैंने ऊपर लिखा है मैं मिटा सकता हूँ, हाइपर एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ NH2? तो मैंने इसकी सबसे पहले रिएक्शन कराई CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों ऐसे जुड़े हुए इसके साथ, ठीक है। अब इसमें होगा क्या निकिता, देखो आपकी इच्छा है या तो यहां से बॉन्ड काट लो, मैं यहीं से काट देता हूं, ठीक है, काट दिया। इससे होगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड OO, मेरे को इसको देखो पूरा करने का मन कर रहा है, CH3COO क्या, तो ये क्या करेगा, यहां से इस H को भगा ले जाएगा अपने साथ इन द फॉर्म ऑफ क्या, CH3COH, है ना। और ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये क्या होगा, यहां पे जुड़ जाएगा, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, N ऊपर है H, यहां पे लोन पेयर, C डबल बॉन्ड O और क्या CH3, देख रहे। अब तुम ये सवाल मत पूछना क्यों, बस ये समझना ये C डबल बॉन्ड O और CH3 ये होता है एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या होता है, व्हेन आई से डीएक्टिवेटिंग मतलब अगर मैं इसको एक्टिवेटिंग बोलता मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन देता, क्या बोलता मैं, देता। लेकिन ये क्या करेगा पता क्या, ये बोलेगा भाई नाइट्रोजन मैंने तुम्हारे साथ जोड़ा बनाया है, मुझे एल्यूमिनी चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन लेगा। अब नाइट्रोजन बेचारा इनको भी पाल रहा है और इसको भी पाल रहा है, दोनों को पना दे दी ना। अब जो दो इलेक्ट्रॉन जो पहले पूरे रिंग में जा रहे थे, अब दोनों पूरे रिंग में ना जाते हुए बट गए, एक तो रिंग में जाएगा और एक कहां जाएगा, हाँ ऊपर वाले मालों में भी जाएगा, समझ रहे हो। तो अब वो दो इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन मतलब समझ लो इधर जा रहा है और एक इधर, कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब COCH3 का और कुछ इधर, और ऑटोमेटिकली मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अब रिंग में जा रही है क्या हो गई है, कम। इसका एक बड़ा खूबसूरत सा नाम है निकिता, देखो यहां पे लिखा हुआ होगा एसीटनालाइड, क्या बोलते हैं, ये इसके कॉमन नेम से ज्यादा पॉपुलर है एसीटनालाइड। और वैसा नाम भी देखो क्या, एन फिनाइल इथेनामाइड, क्या ये एन पे ये जो जुड़ा हुआ है फिनाइल ग्रुप है और ये इथेनामाइड है, ठीक है। समझ आ रहा है अश्लेषा क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ होते हुए देखा है क्लास में कभी, नहीं सर, इससे खतरनाक फोटो देखने क्लास में। आपको दिख रहा है अश्लेषा कैसे वो इलेक्ट्रॉन अब बट गए हैं। अब वो पैसा जो पूरा का पूरा बेंजीन को है, हाँ हाँ प्लीज। तो अब क्योंकि पहले जो दोनों लोन पेयर या सॉरी दो इलेक्ट्रॉन रिंग पे जा रहे थे, अब दोनों रिंग पे ना जाके एक ऊपर जा रहा है और एक रिंग पे आ रहा है, राइट। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग क्या हो गई है, जा तो रही है पर अब कम जा रही है, कम जा रही है, राइट। लिखना है बकाया वहां पे तभी याद रहेगा ये। अब हम आराम से अगर ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे, समझ रहे हो, इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COOH,
तो अब भाई जैसा हो रहा था वैसी होगा। ओ मेरी प्यारी, ठीक है, ओ मेरी और क्या प्यारी, इस प्यारी प्लेस का जो एच है, ठीक है ना अश्लेषा, यस सर। Br2 को मैं थोड़ा खोल के लिख रहा हूं, Br सिंगल बॉन्ड Br, HBr बाहर, और हमारा फाइनली यहां पे क्या बन जाएगा, बेंजीन में नीचे वाली प्लेस पे क्या लग जाएगा Br। ऊपर मामला भी थोड़ा ऐसा है कि NH C डबल बॉन्ड O और क्या CH3, है ना। ये अगर आप बोलोगे ऑर्थो क्यों नहीं, ऑर्थो माइनर प्रोडक्ट है, ये मेजर होता है वाला, ये क्या होता है मेजर प्रोडक्ट। पैरा वाला। पर एक छोटी सी दिक्कत है अभी भी निकिता, बोलो क्या। आसान शब्दों में हमें तो ये चाहिए था ना, ये NH2 और ये Br, है ना। ये फालतू में ये जो टीन शेड लगा रखा है तुमने ऊपर घर पे बोल के कि 2 मंजिला है हमारा घर, क्यों। तो उस टीन शेड को हटाना पड़ेगा ना। तो इस टीन शेड को कैसे हटाएंगे, लेबर को बुलाओगी। There's a well-known saying, teachers are very good actors. Okay, teachers are actors first. Getting my point? But why in that sense? Because all day long we have been dancing around some kind of students like you कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पूरा दिन तो डांस कर ही रहे हैं। अच्छा छोड़ो, अब देखो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं। What you're gonna do is like gonna make this thing react with the either in the basic medium or in the acidic medium. Okay, so how about let's just take the basic medium. Okay, yes or no. How about let me just take water for you, HOH. What's gonna happen is like in presence of water or in basic medium, see CH3 C double bond O, and it will go with what, OH in the form of CH3 C double bond O or OH, right. And this H will get connected to this N in the form of benzene, N H H, and at the end you have already got this Br. Getting my point? इसमें मैं बताता हूं निकिता मेरे साथ क्या होता था, मैं इसको रट के जाता था। पहले तो ये कुछ पता ही नहीं था ये क्या होता है, बस इतना पता है कुछ जोड़ना है ऊपर, समझ रहे हो। दिक्कत ये होती थी मैं पहले Br लगा देता था और बाद में इसको जोड़ता था। आप समझ रहे हो क्या। अरे उस टाइम हम क्रैम करते थे ना, तो कंफ्यूजन ये होती थी पहले Br जोड़े और बाद में, आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, मतलब पहले एक्चुअली पहले उसको डीएक्टिवेट करेंगे। अब अभी तो आप ये सोचोगे इतना भी नहीं आता तुम्हें, पहले डीएक्टिवेट करोगे फिर Br जोड़ोगे, है ना। हाँ जी। मतलब पहले Br जोड़ते क्योंकि क्रैम करके जाते ना उस टाइम, पूरा क्रैम। हाँ बेटा वो सॉल्वेंट है। हाँ तो ये था, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते थे इसमें कि पहले Br जोड़ रहा था और बाद में डीएक्टिवेट कर रहे थे, या पहले डीएक्टिवेट करे और बाद में Br जोड़े। ये तो बहुत, अब इस पॉइंट में ऑफ टाइम में आप बोलोगे इतना भी नहीं आता पहले डीएक्टिवेट करेंगे तभी तो Br नीचे जुड़ेगा, क्यों। पर यही तो लॉजिक फेल हो जाते हैं पेपर के टाइम पे, वहां पे तो मोर बनाने का मन करता है। पहले डीएक्टिवेट करेंगे
मुझे पता है जो आप बोल रही हो, मैं बोल रहा हूँ जब हम पेपर में बैठते हैं ना रट के जात के ये वाली चीज को नहीं रहता वो याद। एक दो बोतल दे दो। समझी? सर पहले वाला पेज खोल दीजिए। ये लीजिए, और ये बन गया आपका लास्ट क्या, पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, क्या बन गया? वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट भाई। चलिए दैल बी ऑल, इसको कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।